कादिर साहब 30 मई को वफ्द रवाना हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तगड़ी नुमाइंदगी है इस वफ्द के अंदर। बिलावल भुट्टो की सरबराही में रवाना हो रहा है। हिना रब्बानी खर साहिबा मौजूद हैं, इसके अलावा शहरी रहमान साहिबा भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं वफ्द का 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए? मसला कश्मीर होना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनन आपको याद होगा पाक भारत जंग से पहले या जंग के दौरान अगर पाकिस्तान की पे अगर नुमाइंदगी की है तो वहाँ ज़रदारी साहब थे, जिन्होंने आलमी मीट खारजा का तजुर्बा होते हुए भी और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसका मुकदमा लड़ा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बेहतरीन इंतखाब है पीपल्स पार्टी के तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब, हिना रब्बानी खर साहिबा, शहरी रहमान साहिबा और मुस्लिम लीग के और दूसरे जो रहनुमा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने वो पेश करेंगे। और यकीनन भारत की जो दहशतगर्दी है, जो भारत ने तो एक इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ठोस सवायत है कुलभूषण यादव की सूरत में, जाफर एक्सप्रेस की सूरत पे, और पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से दहशतगर्दी में जो भारत मलवस है वो सारे सबूत पाकिस्तान के सामने मौजूद है और वो आलमी दुनिया के सामने उसको पेश करेंगे। कादिर साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, रोटी या गोली, और फिर हम देख रहे हैं कि वहां पर इंतखाबात हैं जिसकी वजह से इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, यकीनन नरेंद्र मोदी का जो एक ही जो इस्लाम दुश्मन मुसलमान दुश्मन की जो पॉलिसी है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा भी इनके अंदर गैरत हो तो जिस तरह वो बढ़ के मार रहे थे, और पाकिस्तान ने तो उसको वो हालत कर दिया है जो S-400 का या उसके राफेल हथियारे है, जिस तरह पाकिस्तान ने उसके परखचे उड़ाए, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंसान के अंदर थोड़ी सी गैरत हो तो दोबारा जो ना वो जंग का नाम नहीं लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मोदी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर एक गैरत है तो पहले उसको बदला तो लो। बढ़ के मारना तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान की आवाम को मशवरा दे रहे हैं, आप पहले बदला तो लो। अगर आप वाकई गैरतमंद हो, अगर वाकई आप हिंदुस्तानी हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास एटम बम का ऑप्शन में मौजूद है। तुम्हारा एक एक शेर का जो है ना हम परखचे उड़ा देंगे अगर तुमने दोबारा चढ़ाई की है। अच्छा कादिर साहब, आपको क्या लगता क्या है जो अभी वहां पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनमें क्या नरेंद्र मोदी को खातिर ख्वाह कामयाबी मिल सकेगी, या जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है इस वक्त भारत को, उसके बाद जो है वो नतायज मुख्तलिफ होंगे? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, भारत के शहरी उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ जो पंगा लिया वो गलत लिया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर उसके अंदर थोड़ी भी शर्म होया और गैरत मौजूद है तो वो अपनी जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया उसका बदला ले ले। बदला तो दूर की बात है, वहां पे वो ट्रम्प के मिन्नत समाजत करके और उस सीज फायर के लिए जो कोशिश की है, मैं ये समझ रहा हूँ पाकिस्तान ने वो जवाब दिए। 1.5 अरब आबादी को 25 करोड़ आवाम ने जो सबक सिखाया, मेरा ख्याल में उसको भूलना नहीं चाहिए। और इसको ये भी याद रखना चाहिए कि 8 लाख फौज जो आपने कश्मीर में तैनात की है, पाकिस्तान ने जो आपका हाल किया है, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की फौज जो 6 लाख के लगभग है, वो 6 लाख नहीं है, वो 25 करोड़ है। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की फौज है जो आपको सबक सिखाने के लिए पहले भी आजमा चुके हैं आप, और अब दोबारा आजमाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो आप जरा फेल करके दिखाए तो आपको मुंह बता जो है ना वो एक सबूत मिलेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि यही बढ़ के मारा है, और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने के लिए जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको हिंदुस्तान की आवाम मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, जो पाकिस्तान ने हमला किया है, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं है? आप मुझे बता दो कि अगर पाकिस्तान ये किया तो आपने मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर पाकिस्तान ने ये हमला किया है तो मकबूजा कश्मीर का, तो आप मुझे बताओ आपको पहले खबर क्यों नहीं है? तो ये सारी जो दावे है मैं नहीं उठा रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाम उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। हिंदुस्तान की अपोजिशन जो है ना वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोबारा ये गलती करेगा तो मेरे ख्याल में नस्ल नाबूद करेगा। और मैं इस मौके पे ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को जरा सा भी जो है ना उसके एहतियात नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदुस्तान दोबारा हमला करे तो हिंदुस्तान के एक एक शहर को एटम बम से उड़ाना चाहिए, और न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि इसराइल को भी नस्ल नाबूद करना चाहिए। मौका बड़ा बेहतरीन है। अच्छा कादिर साहब, पाकिस्तानी वफ्द तो 30 मई को रवाना होगा, लेकिन भारतीय वफ्द जो है वो रवाना हो चुका है। 45 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ्द है जो कि 32 ममालिक के दौरे करेगा। बड़ा लहीम शहीम ये दौरा हो जाएगा। आप समझते हैं किसी हद तक कोई पजीराई मिल सकेगी मोदी के बयानिए को या नहीं? देखिए, आपको पता है कि जंग से पहले जो ट्रम्प ने बयान दिया था, मेरी नजर से भी गुजरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग नहीं होने वाला है।
یہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کر دے. وہ اس کو ایزی لے, کو پتا ہے کہ مودی یہ بڑھ کے مارے اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے اگر روس کو لے لے یا پورے دنیا کے دوسرے ممالک دیکھ لے تو انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, ہندوستان کا نہیں دیا ہے. تو یہ 45 کروڑ کا وفد بھی بھیج دے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. پاکستان کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ہمارے پاس ایک زندہ کلبشوں نے آدمی جو پاکستان میں دہشت گردی کرا تھا وہ موجود ہے. پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوا ہے جعفر ایکسپریس میں, تو ابھی حال ہی میں معصوم بچے اور بچیوں کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس میں ہندوستان ملوث ہے. ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ہندوستان جتنا مرضی کر لے, دنیا کو پاکستان نے اس بات پہ قائل کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہندوستان نے کرا ہے, وہ رون نے کرا ہے. ہمارے پاس ثبوت, ہمارے پاس زندہ گلبشن یادوں کی صورت پہ, یا وہ جو پکڑا گیا چائے پلانے والا